मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी के सहयोग से ग्वालियर कोरोना पर जीत हासिल करेगा, लेकिन कोरोना को हराने के लिए हमें सावधान रहकर दूसरों को भी जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में कोई कमी न रहे। इस संक्रमण में किसी मरीज की मृत्यु नहीं होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होगी प्रदेश सरकार उसकी कमी नहीं आने देगी। शनिवार को यहाँ मोती महल के मान सभागार में आयोजित बैठक में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, सांसद विवेकानंद शेजवलकर मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी भी दी। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद और आज का दौरा केवल कोरोना की समीक्षा और आगे आने वाली परिस्थितियों पर विचार करके कैसे इसको नियंत्रित करेंगे, केवल इसी के लिए है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी साथ हैं। अब तक जहां पूरे देश में 8,20,916 पॉजिटिव केस है, मध्य प्रदेश में कुल 7,201 पॉजिटिव केस है, लेकिन उनमें से भी 12,679 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। हमारी रिकवरी रेट मतलब स्वस्थ होने की दर बड़े राज्यों में हम दूसरे नंबर पर है। उसमें 35,000 बिस्तरों की व्यवस्था हमारी पूरे प्रदेश के अस्पतालों में है और हमारी तैयारी अगर ज़रूरत पड़ी, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े, तो 83,000 बिस्तरों तक जाने की है। बहुत सी राज्यों से, क्योंकि वहाँ संक्रमण ज़्यादा था, आने के कारण पहले मुरैना में और मुरैना के बाद ग्वालियर में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यवस्था की है, किल कोरोना अभियान चलाया, जिसमें हमने तय किया है कि प्रदेश की पूरी आबादी 750 करोड़ मतलब प्रत्येक घर का सर्वे करेंगे और सर्वे में अगर सर्दी, जुकाम, बुखार के लक्षण पाए गए तो फिर सैंपल लेंगे, सैंपल लेकर टेस्ट करेंगे। कल तक लगभग 5.5 करोड़ लोगों का सर्वे हो चुका था। कुछ पॉजिटिव प्रकरण उसके कारण बढ़े क्योंकि हमने सैंपल लिए जहां भी लक्षण मिले और जो पॉजिटिव पाए गए उनका इलाज शुरू किया, तो उसके कारण प्रदेश के तकरीबन हर एक जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं। लेकिन वो अच्छी बात इसलिए है कि समय रहते पहचान लिए गए कि इनमें संक्रमण है। अगर नहीं पहचानते और वो घूमते फिरते रहते तो बाकी कई को और संक्रमित करते हैं। यहाँ भी बाहर के प्रदेशों के कारण और किल कोरोना अभियान के कारण मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है और इसलिए आज व्यवस्थाओं का यहाँ एक बार समीक्षा की है। मैं अस्पताल तक भी अभी हम लोग जाएंगे। अभी ग्वालियर में एक्टिव केस 436 है और हमें विश्वास है कि जैसे 10 दिन पूरे होंगे उनमें से कई स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ग्वालियर में जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इस संभाग के लोगों में बहुत अच्छी है। सचमुच में, मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, नहीं सचमुच में अब यहाँ का पानी ऐसा है कि जिसके कारण संक्रमित होने के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं आती। और इसलिए ग्वालियर में भगवान न करे वो भी हो, लेकिन कुल 3 मृत्यु हुई है। उनमें से भी एक तो माँ ऐसी थी जिसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा की थी और उसका कारण भी कोविड नहीं, बाकी दूसरी चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी अभी 436 केसेस हैं, 2000 बिस्तरों की उपलब्धता है
आगे भी हमने आज निर्देश दिए हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता अनुसार और भी बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। रफ प्लान आउटलाइन हम 4000 तक की बनाएंगे। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, इतनी नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल हम रोकेंगे जनता के साथ मिलके, आपके साथ मिलके, क्योंकि इसमें जागरूकता एक सबसे बड़ा फैक्टर है। कोविड से अगर बचना तो उपाय वही है, 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क, हाथ धोते रहें। लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से इस बीमारी को हम लोग रोकेंगे। ग्वालियर के नागरिकों ने और स्वयंसेवी संगठनों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आप सब ने जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीमारी को हम लोग रोक पाएंगे।